बापू की भावना को भी कोई नहीं मानता है तो हम तो मानते ही नहीं है कि वो हिंदुस्तानी है, वो भारतीय तो है ही नहीं और वो काबिल तो है ही नहीं, वो महाअयोग्य है, महापापी है। जो राष्ट्रपिता बापू की बात को भी नहीं सुनता है, अब समझता है, तो उसका क्या मतलब है? इसलिए इस बात को देखना चाहिए, जरा सा इस सब प्रचार करना चाहिए। बापू की बात, दुनिया भर में दारू का कितना बुरा असर है, इन सब चीजों को लोगों को बता करके धीरे धीरे बताना चाहिए कि हो जाए। और धीरे धीरे तो अन्य राज्यों को भी देखना चाहिए। अब हो रहा है कि कुछ आमदनी हो जाता है दारू बनाने में, और उसी के चलते नहीं कर रहा है। इस शराबबंदी के चलते आप देख रहे हैं अब कितना सब्जी की बिक्री है। आप जरा कल्पना कर लीजिए, तरकारी पहले बिकता था, इतना सब्जी का उत्पादन होता था। नमस्कार, ये बयान पुराना है, लेकिन सवाल ये है कि हम आपको क्यों दिखा रहे हैं और इसके मायने क्या हैं। और सवाल ये है कि ये जो कह रहे हैं किसके लिए, यहाँ पे कौन कौन है? शराब पीने वाले, बेचने वाले, पुलिस वाले जो कमीशन लेते हैं, अधिकारी और नेता जो संरक्षण देते हैं और कमीशन लेते हैं। तो वो कौन है जो महात्मा गांधी के विचारों को नहीं मानता है? एक बात। दूसरी बात, नीतीश कुमार वो ऑडियो, वीडियो या लेटर, कोई भी ऐसा चीज, जिस तरह से बिहार में शराबबंदी है, ऐसी शराबबंदी की कल्पना या बयान या कहीं कोई किसी भी तरह का महात्मा गांधी ने कोई स्टेटमेंट दिया हो तो ये जरा जारी कर दें। लेकिन हम इससे ऊपर की बात करने आए हैं। बिहार में ये बयान तब आया था जब महागठबंधन की सरकार बिहार के अंदर थी और विपक्ष में बैठे बीजेपी के लोग, उस समय जहरीली शराब से कई लोगों की जान गई थी, दर्जनों लोगों की जान गई थी। और बिहार में चल रहा था ये विधानसभा का बैठक, सत्र चल रहा था। तो बीजेपी की तरफ से सवाल उठाया गया था कि शराबबंदी पे समीक्षा कीजिए, या फिर जो जहरीली शराब से जिस परिवार की मौत हुई है और जो परिवार उनके हैं उनको मुआवजा दीजिए। उस पर ये इनका बयान आया था। और इतना ही नहीं, बयान तो बहुत खतरनाक था और भी था। लेकिन इस बयान से हम सवाल ये पूछना चाहते हैं, अब ये वीडियो वायरल हो रहा है, अब लोग इस वीडियो को पता नहीं क्यों वायरल कर रहे हैं, हर प्लेटफॉर्म पे ये दिखाया जा रहा है। लेकिन सवाल ये है कि ये किसके लिए कहा गया? शराब पीने वाले या जो जमीन पे स्थिति है शराबबंदी की, उस पे सवाल उठाने वाले महात्मा गांधी के विचारों को नहीं मानते हैं, यही कहना चाहते हैं ना। और वो कैसा इंसान है, इन्होंने यह भी कह दिया, सही है। लेकिन सवाल उन लोगों से कौन पूछेगा जो बिहार में शराब की तस्करी करके 1.5 साल में 100 करोड़ से ज्यादा का प्रॉपर्टी बना लिया। लाख नहीं, हम करोड़ की बात कर रहे हैं। 1.5 साल में 18 महीने में 100 करोड़। इसका अगला वीडियो हम एक लेकर आएंगे, उसमें बताएंगे इसका एक खुलासा हुआ है। लेकिन आज हम जो चर्चा करने आए हैं महात्मा गांधी की। अब जो पुलिस वाले बिहार में ड्यूटी कर रहे हैं, थाना इंचार्ज, चौकीदार या जो भी है सरकारी अधिकारी, वो महात्मा गांधी के शपथ नहीं लेते हैं। लिए होंगे ना महात्मा गांधी के फोटो के सामने। क्या उनकी जिम्मेवारी नहीं है कि बिहार में शराबबंदी सफल हो? मतलब शराब पीने वाला, शराब की जो स्थिति है वो उजागर करने वाला, शराबबंदी की जो पोल पट्टी है वो खोलने वाला, वो महात्मा गांधी को नहीं मानता है। लेकिन जो शराब बेच रहा है वो मानता है, जो शराब की तस्करी करते करते 100 करोड़ रुपया कमा रहा है वो मानता है, जो ऐसे लोगों से कमीशन ले रहा है वो भी महात्मा गांधी को मानता है, और जो ऐसे लोग जेल चले जाएं, पकड़े जाएं तो संरक्षित करने वाले जो अधिकारी नेता हैं वो भी गांधी जी को मानते हैं। यही कहना चाहते हैं आप? नहीं, इस बयान का मतलब क्या है? पीने वाले लोग गांधी को नहीं मानते हैं, सच्चाई बताने वाले लोग गांधी को नहीं मानते हैं, यही कहना चाहते हैं आप? सवाल यह है कि अब नई सरकार का गठन होने जा रहा है, तो जो जमीन पे स्थिति है,
क्या इसकी समीक्षा होगी? और अगर नहीं होगी तो फिर क्या ऐसे ही चलता रहेगा? एक के अगला वीडियो जो हम आपके लिए लेकर आए हैं, बहुत बड़ा खुलासा होने वाला है, लेकिन उससे पहले आपको बताएं कि प्रचंड जीत के साथ नीतीश कुमार बिहार के सत्ता पे आए हैं एक बार फिर से। और ये जीत उन लोगों के लिए उनके गाल पे एक तमाचा है जो ये कहते थे कि शराबबंदी अगर हटा दिया जाए तो नीतीश कुमार के जो वोट है वो दुगना हो जाएगा, बढ़ जाएगा। लेकिन सवाल ये है कि नीतीश कुमार शराबबंदी हटाए या ना हटाए, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता है कि आज चौक चौराहे पे शराब पीकर कोई हंगामा करने वाला नहीं है। हां, जमीनी हकीकत यह है कि शराबबंदी फाइलों में है, कानून भी लागू है, लेकिन कहीं इसका असर नहीं है। पीने वाले के ऊपर तो खौफ है, वो खौफ में रहता है, चौक चौराहे पे हुड़दंग नहीं करता है, मनमाने नहीं करता है, शोर शराबा नहीं करता है। लेकिन बेचने वाले, कानून अगर है तो सबके लिए, तो बेचने वाले लोगों के अंदर यह खौफ क्यों नहीं है? क्योंकि बेचने वाले को जिसे पकड़ना चाहिए, पीने वाले के माध्यम से जानकारी लेते हुए वो लोग क्या कर रहे हैं? पकड़ तो रहे हैं, लेकिन किस लिए? कमीशन के लिए। आज बिहार में आप अखबार और चैनल, न्यूज चैनल में देखेंगे, हर जगह से ऐसी घटनाएं घटती है जो मामूली घटनाएं हैं। इस तरह की घटनाएं को रोका जा सकता है, लेकिन नहीं रोका जाता है। कारण है, पुलिस वाले क्या कर रहे हैं? पुलिस वाले का ध्यान कहां है? पुलिस वाले अगर गांधी को फॉलो करते हैं, मानते हैं, गांधी का शपथ लिए हैं, तो क्या उनकी ड्यूटी में यह शामिल नहीं होता है कि शराबबंदी अगर है तो बेचने वाले को जेल में डालें, पीने वाले अपने आप बंद हो जाएंगे, पीना बंद हो जाएगा? ये जिम्मेवारी नहीं है। मतलब साफ साफ शब्दों में आप ये समझिए कि बिहार में ये जो स्थिति है, इस पे सवाल उठाने वाले के ऊपर सवाल उठाया जा रहा है। लेकिन जो शराब बेचकर कई शहरों में जमीन खरीद लिया, घर खरीद लिया, कई पार्टियां चंदा ले लेकर बड़े बड़े रैलियां करती है, उनके ऊपर सवाल नहीं उठता है। यह सच है कि बिहार में 5 से 6 करोड़ का बिजनेस एक व्यक्ति कर रहा है शराब बेचकर। एक व्यक्ति। हम अगला वीडियो में यही प्रूफ देने जा रहे हैं। अगला वीडियो जरूर देखिएगा। और चैनल पे पहली बार आए, फर्स्ट टाइम विजिट करें तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस करके नोटिफिकेशन कॉल पर सेट कर लें। समस्या ये नहीं है कि शराबबंदी फेल है, समस्या ये है कि इस समस्या को जानते हुए, समझते हुए कोई मानने को तैयार नहीं है, कोई समझने को तैयार नहीं है। इस सच्चाई को जानते हुए कि शराबबंदी से लाखों लोग जेल गए। पिछले दिनों तेजस्वी यादव का एक बयान आया इलेक्शन खत्म होने के बाद, या पहला चरण खत्म होने के बाद, कि 12 लाख लोग जेल गए हैं, 14 लाख से ज्यादा एफआईआर दर्ज हुआ है। जब सबको सब कुछ पता है, फिर भी इस बात पे चर्चा क्यों नहीं होती है कि शराबबंदी की समीक्षा होनी चाहिए? 10 वर्ष हो गए, बिहार ने क्या खोया क्या पाया, क्यों नहीं होती है? इस बात का और इस मुद्दे को सदन में उठाना चाहिए, नहीं उठाना चाहिए? तेजस्वी यादव को अगर ये सब बात पता है तो सदन में ये बात उठना चाहिए या नहीं उठना चाहिए? लेकिन सच्चाई है कि सबको राजनीति करनी है और जमीनी हकीकत से लोग दूर हैं। लेकिन हम बात ये भी कर रहे थे कि जो लोग ये कहते थे कि वोट दुगना हो जाएगा, नीतीश कुमार शराब चालू करें या ना करें, महिलाएं नीतीश कुमार के साथ हैं, और वैसे लोग भी नीतीश कुमार के साथ हैं जो
अवैध शराब बेचकर महीना के लाखों करोड़ों कमा रहे हैं। ये लोग चाहते हैं कि नीतीश कुमार गद्दी पे बैठे रहें, शराबबंदी लागू रहे और इनकी कमाई होता रहे। ये सच है।